जब मैं गया आगे उन्होंने 2-3 गार्ड खड़े किए हुए, मैं कहा जी मिर्जा साहब की अकेडमी, उन्होंने कहा जी यही अकेडमी, अंदर नहीं जाने दें जी। मैं कहा नहीं जी नहीं मिर्जा साहब कोई। मैं दोबारा वीडियो बनाई, मैं पीर साहब मेरी उन्होंने दाड़ियां खिंचियां, मैं झूठे पर्चे फसवा के ना ये दाड़ियां मेरे सिर ते जुतियां बूट मारे गए। मैंने मेरे रब दी कसम है, मैंने कहना तेरे नाइंसी पा दे। इधर कम से कम 12 से 13 औरतों ने दुपट्टे फेंके हैं, सारे आपके जेलम की। मैं इकरारुल हसन लटकाई रखे। मिर्जा साहब अगे एक रिक्वेस्ट कर दो, मिर्जा साहब मैं भी हथ जोड़ना अज सब जोड़ो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਓ, ਇੱਕ ਕੱਟੀ ਕਟਾ ਕੱਢੋ ਤੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਥੁੱਕ ਸਟਾਂ ਥੁੱਕ ਕਰਾਸਨਾ। खबरनामा टीवी के देखने चाहने सुनने वालों को पीर इमरान का सलाम पहुँचे। आज मैं मौजूद हूँ अपनी टीम के हमरा रावलपिंडी शहर की मशहूर और मारूफ शख्सियत जनाब पीर खुर्रम अली ख़ान अलमरूफ लटकन शाह साहब। हम चूँकि एक सिलसिला चल निकला हुआ है कि तमाम ही अहबाब मीडिया इस ख्वाहिश और कोशिश में हैं कि इनके ख़यालात से ख़ुद भी मुस्तफ़ीज़ हों और इनके चाहने वालों को और अवामुन्नास को भी उससे मुतला करते रहें। तो इसी सिलसिले के पेश नज़र, चूँकि ये अपने भाइयों की तरह हैं, हमारे बड़े अच्छे, और इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ वक्त हमारे लिए निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इनको खुशामदीद कहते हैं अपने चैनल पे, और इनसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो अल्लाह पाक ने इनको बहुत सारी सलाहियतें ऐसी दी हैं जो कि आम इंसानों के पास नहीं होती, तो इसका कुछ पस मंज़र हम इनसे जानना चाहेंगे। तो पीर साहब कुछ इस पर रोशनी डालिए कि ये कब से एक सिलसिला शुरू हुआ और कैसे आप तक पहुँचा। ये हमारे बाप दादा के साथ परदादा के साथ एक थे सैयद आजज मासूम शाह जी। पीछे देखा जाए ना तो हम अफ़गानिस्तान काबल के हैं, लेकिन आज से वो 200 साल पहले। अगर उससे पीछे देखा जाए तो हम मिस्र के हैं, ठीक है जी, मिस्र के दारुल-ए-खिलाफा के। उधर से हमारे परदादा करदादा आए थे, तो उनके साथ चलते चलते फिर सैयद आजज मासूम शाह जी आए। उनकी काफ़ी एज है, औलिया अल्लाह वली हैं, तो वो साथ चलते चलते आए। फिर मेरे वालिद साहब के साथ आए, फिर वो जब दुनिया से पर्दा फरमाए तो फिर वो मेरे साथ आ गए। तो जब आए तो उसके बाद उनके साथ 6 जनात थे उनकी ड्यूटी में। उनमें था एक टिल्लू, एक अल्लाह रखा, एक अल्लाह कसम, एक बख्तू, एक काठा, एक वैशी। वैसे नाम इनके मिस्री हैं, वो मुझे भी किसी दफ़ा ज़ुबान पर नहीं चढ़ते, लेकिन बाबा जी ने नाम इसलिए कोई ऐसा नहीं रखा। अगर बिलफार्ज आप बरेलवी हैं, हाजी साहब देवबंदी हैं, कोई ऐसा नाम होता ना तो ये अपना नतराज़ करते तो आप अपना करते, कि इसलिए नाम ही ऐसे हैं कि हर बंदे को पसंद है। ये मैंने उस दिन बाबा से पूछा, तो वो साथ हैं, तो वो आए। उसके बाद ये चलते चलते काम मेरे तक आया, तो मैं ये काम कर रहा हूँ। बाबा जी का आप कह रहे हैं कि वो ज़िंदा हैं, तो हम भी माशाल्लाह निस्बत वाले लोग हैं, इसी वजह से आपके पास भी आए हैं। तो आप कहते हैं वो ज़िंदा हैं, तो अगर वो ज़िंदा हैं तो वो कहाँ हैं? इधर ही होते हैं, मिस्र में भी होते हैं। उसके लिए फिर आपको मांगना पड़ेगा। जिस तरह हम रात को दुआ करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपकी ख्वाब में भी आएंगे, हो सकता है आपके सामने भी आ जाए। कई औरतों को आए हैं, कई मर्दों को आए हैं। तो मतलब आप कह रहे हैं एक ही वक्त में मिस्र में भी और यहाँ पे भी, तो कैसे मैनेज होता है ये? देखो उनके लिए ना औलिया अल्लाह के लिए क्या है, जैसे वो नहीं अपना इंजीनियर साहब मजाक कर दें कि बावे बिजली क्यों नहीं जात की थी, बावे इंज क्यों नहीं किया, बावे इंडिया जो बंब लगते सुन तो बावे किंज पकड़ते सुन। तो उसकी सोच तो समझ तो परे गल है ना। तो आप तो माशाल्लाह निस्बत वाले हैं। तो बाबा जी एक औलिया अल्लाह ने वो इंज कर दें, छुप वो पहुँच गए, वो करते उत्थे पहुँच गए। उसकी एक मिसाल है, अभी आपसे पहले चैनल वाले आए हैं तो उन्होंने मुझे कहा जी ये बाल हमारे आँखों के सामने खाओ। इतने बाल थे, रात में आए, ये अपने ईमान की कसम खाएंगे। हमने खाया। उन्होंने कहा जी अंडे पिए जी, पिए। ये लौंग इतने हैं जी, 150 लौंग या 135 लौंग था, खाओ जी। अभी आप उल्टी करेंगे, अभी आपका दिल ख़राब हो रहा है। मैंने उनको कहा भाई आप चले जाओगे, हाजी साहब को उनकी ईमान की कसम देना, जब तक इधर रश है मैं उठ के ऊपर नहीं जाऊँगा। ये नहीं कि मैं नाल ही गायब होगा या उस कमरे में कोई वाशरूम है तो मैं इधर ही बैठा रहूँगा, तो आप देखते रहना। तो ये अभी भी बैठे हैं, ऊपर से आप आ गए हैं, तो आपके साथ ये मैं इंटरव्यू में शुरू हो गया। आप मुझे सुबह तक बैठाएं, आप मुझे कल तक बैठाएं, परसों तक बैठाएं, तो आप अगर मुझे कहें ये मेरा कमाल नहीं है भाई, ये लोग कहते हैं मेरा कमाल नहीं है, ये वो बुज़ुर्गों का थापड़ा है। आप मुझे कहें जी 2 दिन आपने यूनर नहीं करना, मैं 2 दिन नहीं करूँगा। चलो ये भी आप कभी मुझे आजमा लेना, बैठ जाना, ड्यूटी लगाना भाई, 8 घंटे तेरी, 8 घंटे तेरी, 8 घंटे तेरी, और मुझे पानी भी पिलाई जाना। अब आप कहेंगे वो क्या है, वो औलिया अल्लाह जो कहना जा तू क्लियर। तो ये आम लोगों की तो ज़ाहिर है समझ और अक्ल इस चीज़ पे आके रुक जाती है ना। तो आप जो ये बातें या जिस तरीके की आपकी हमने चीज़ें देखी हैं कि बेशुमार अंडे खा जाने, ये लौंग खा जाने, बाल हैं, नाखून है, छिपकली है,
ٹھیک ہے، اور دیگر جو بھی ظاہرہ جو لوگ، لیکن ان ساری چیزوں کو کھانے کا مقصد کیا ہے یہ نہیں سمجھ آئی۔ مقصد یہ ہے نا جی کہ ان لوگوں نے جیلیوں کی بات کروں، اصلوں کی نہیں کر رہا، ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی وہ پورے نہیں بھائی، میں جو کھسی جیلی پینچر بابے ہیں نا ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ نہ کرے آپ گئے ہیں نا تو تمہوں قسم جی ہم کچھ نہیں لیتے، آپ ان الو دا خون لے آؤ۔ اب آپ کے پاس تو پیسے، ظاہری بات ہے الو آپ خریدیں گے، آپ کہیں گے یار میں تو نہیں لا سکتا، یہ پکڑ کتنے کا، وہ کہے گا جی 20,000 من دے، کس نے الو لگانا؟ ٹھیک ہے، اور اللہ کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اچھا کوئی اور مجبور ہے، اس کی کوئی بیٹی بچی بیمار ہے، ہم نہیں لیتے، زعفران لگتا ہے، وہ آپ کدھر سے ڈھونڈے گا؟ اچھا کوئی لے بھی ہے نا، نہیں یہ تو ٹھیک ہی نہیں، وہ دوسرا زعفران ہے، وہ مجبوری سے پیسے دے گا۔ اس کام میں میرا رب گواہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کوئی اپنے فائدے کے لیے نہیں اٹھا رہا کہ اس میں مجھے کوئی بکرا، کوئی دیگ، کوئی چڑھاوا، کوئی زعفران، کوئی کستوری نہیں لگتی۔ اس میں کیا لگتا ہے، اگر ہاں بیماری کی باتیں کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ کوئی عاشقی مشوقی ہے یا کسی کا کوئی مکان کا لین دین ہے، اس کے علاوہ اللہ نہ کرے کسی کو کوئی بیماری ہے، وہ جادو کے ساتھ لگی ہے، تو 4 چیزیں ہیں، آپ ماشاءاللہ خود پی رہے ہیں۔ ایک ناخن، دوسرا بال کنگھی والے، تیسرا انڈے کیسے آپ نے یہ وجود پہ پھیرنے، ایسے یہ پھیرنا ہے، یہ انڈا پھیرا، اور ایک دعا کرنی ہے کہ ہمارے وجود کی رکاوٹ، نظر بندش پیر خرم کے وجود کے اندر جائے، یہ انڈا پھیر لیا۔ 2 درجن انڈے لگتے ہیں دیسی، اور عطر۔ ان 4 چیزوں میں بندے کو کلیئر کر کے دوں گا۔ یہ اس دن گجر خان سے عورت آئی ہے، ماشاءاللہ اس کی 50 سال ایج تھی، کوئی اولاد نہیں، اس کے بال سر پہ ایک نہیں، ختم بال۔ ادھر آئیے، میں نے ایک عمل کیا، میں کہا ہون تین قسم ہے تو جا کے لیبارٹری کرا، یہ حاجی صاحب کے سامنے ویڈیو میں کہا ہے، میں کہا میری تھی اگر تین کینسر رہ جاوے تیرے وجود وچ، میں نے اسے کہا تیرا سب تو بڑا پروف تیرے وال ختم، تیرے پرمٹے ختم، تیرے وجود تے وال ہی کوئی نہیں، اس کا کیا پروف ہے جنات؟ او جادو سے کینسر؟ کہنی جی بالکل، میں گئی ہوں تو ڈاکٹر نے کہا جی سانوں سمجھ نہیں آ رہی۔ میں کہا یہ تو ٹھیک ہے جا، اور اسے مجھے کل کہا جی کہ میں ادھر گئی ہوں رپورٹریں کرانے، انہوں نے کہا جی آپ کلیئر ہے۔